ये प्रत्येक पंचायत में एक ऑपरेटर होगा। जितनी भी हरियाणा में पंचायत हैं उन सभी पंचायतों में अभी ये तय किया है। ये शहरी स्तर पर अभी तय नहीं किया है, बहुत जल्दी ही इस पर फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो अभी ये ग्रामीण स्तर के लिए है। तो जितनी भी पंचायतें हैं हरियाणा में, हर पंचायत में एक पोस्ट रहेगी, ऐसा तय किया है। जितनी पंचायतें, गाँव की एक पंचायत है, कई ऐसे हैं जो 2 की पंचायत है, कई ऐसे गांव हैं जो एक ही गांव में 2-3 पंचायतें हैं। तो ये पंचायत स्तर पर है। देखिए, हरियाणा में कोई भी रेगुलर पोस्ट है वो एसएस बोर्ड के थ्रू होती है या एचपीएससी के थ्रू होती है। बाकी की जितनी भी पोस्टें हैं वो सब टेम्परेरी हैं, उसमें कोई परमानेंट का ऐसा प्रावधान इसमें नहीं है। ये पंचायत स्तर पर ऑपरेटर लगाने का जो सोचा गया है वो ये है कि जितने सीएससी के लोग जो पंचायत स्तर पर हैं उनकी काफ़ी सारी शिकायतें और काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ मिली हैं, उनको ठीक करने के लिए ये मुख्यमंत्री जी का बेहतर प्रयास है कि हम पंचायत स्तर पर ऐसे ट्रेंड ऑपरेटर्स, इंटेलिजेंट ऑपरेटर्स को लगाएं ताकि वो ज़मीनी स्तर पर जाकर के लोगों के फॉर्म भरवाएं, उनकी सर्वे करें, सरकारी योजनाओं की जानकारी दें और पंचायत में भी जो डाटा अपलोड करना होता है, जैसे ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई चीज़ अपलोड करनी है या ग्राम सभा की कोई चीज़ पोर्टल पर डालनी है, तो पंचायत का भी काम करेंगे और उसमें क्रिड का भी तालमेल रहेगा। जो क्रिड की जितनी भी चीज़ें हैं तो दोनों को तालमेल करके ये ऐसा सोचा गया है कि वो व्यक्ति ट्रेंड हो, इंटेलिजेंट हो, ताकि जो डाटा मैनेजमेंट है, जो डिजिटल प्रणाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, हरियाणा रत्न है, वो बेहतर सोच लेकर के आए हैं। तो ऐसा सोचा गया है कि पंचायत का काम भी बेहतर हो। तो देख रहे हैं अभी क्रिड का जो कंट्रोल है वो एडीसी दफ्तर से है, तो उसी से ही रहेगा। इसके बारे में ऐसा कोई प्रावधान तय नहीं किया है, अभी इसके बारे में सोचा गया है। हमारा जो मकसद है, सरकार का मकसद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद है कि लोगों को बेहतर चीज़ें दी जाएं और बेहतर चीज़ों को देने के लिए हम ट्रेंड ऑपरेटर्स गांव स्तर पर देंगे तो टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, लोगों को योजनाओं का उसका ज़्यादा, ये लोगों की सुविधाओं के लिए है। प्रयास है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और बेहतर काम करेंगे वो और आगे जाएंगे। जो किसी कारण गलती से या किसी अन्य कारणों से कोई भर्ती भी हो गया और उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो वो अपने आप फ्री हो जाएंगे। ये परफॉर्मेंस बेस्ड काम रहेगा, जितना काम करेंगे परफॉर्मेंस के आधार पर। इसके बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिनिमम वेजेज जो हरियाणा में है वो तो सभी को मिलती है, इसमें कोई पूरे तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड काम है। जितना काम करेंगे उसका उतना ही मिलेगा, मैक्सिमम स्तर तय किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तय नहीं है, इस पर काम चल रहा है, हमारी टीम इसमें काम कर रही है और सारी की सारी चीज़ें जब इसका रिटन एग्ज़ाम होगा उससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें तय करने के लिए एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। वो क्रिड वो क्रिड ही करेगा, जो हमारा क्रिड महकमा है वही तैयार करेगा, वही रिटन एग्ज़ाम लेंगे। ये इंटरनल सिस्टम है, क्योंकि क्रिड हमारी टेक्निकल टीम है जो फैमिली आईडी और सरकार की योजनाओं को देखते हैं, तो वो इसमें बेहतर स्क्रीन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्रिड के ट्रेंड लोग हैं वो सारी चीज़ तैयार कर रहे हैं। वो जैसा तय करेंगे उसके आधार पर ही होगा। चीज़ तय नहीं है। सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही प्रयास है कि अच्छे और ट्रेंड और लोकल स्तर के बच्चे लेकर के आए, ताकि वो वहीं पर ही रह करके अपने परिवार की तरह से पंचायत में काम। पूरे तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड काम है। रिटन एग्ज़ाम होगा, जो बच्चा रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। उसमें चाहे एक बच्चा है चाहे 10 बच्चे हैं, किसी भी पंचायत में अगर कोई रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। पड़ोस के व्यक्ति को दे देंगे, पड़ोस का जो भी है वो देखेंगे। अभी तो ये पूरी चीज़ इसमें स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि कहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी पंचायत में एक ही आया है, ऐसा नहीं, एक नहीं, अनेकों हैं, कंपटीशन है और हम चाहते हैं कि इसमें कंपटीशन हो, क्योंकि स्क्रीन करके लेके आएंगे। हम ये चाहते हैं कि अच्छे ट्रेंड ऑपरेटर्स आए।